नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरसी के जो सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए आए हैं, इनको ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। आप यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई और रजिस्टर्ड। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अपना फुल नेम डालना है, जो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट पे मेंशन हो, उसी के हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको अपने नाम में, पिता का नाम या माता का नाम में आगे मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको चुननी है, जो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट पे हो उसके हिसाब से इस फॉर्म को भर लेंगे। आपके सामने पहले ऑप्शन में दिया गया है नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। अगर आपके नाम में 3 अक्षर है, जैसे किसी का नाम अमित कुमार साहनी है, तो आपको पहले में अमित भरना है, मिडिल में कुमार और लास्ट में साहनी। अगर आपका नाम सिर्फ अमित साहनी है, जैसे एग्जाम्पल पे मान लीजिए, तो आपको पहले में पहला नाम डालना है और लास्ट में नाम डालना है, मिडिल नेम आपको छोड़ देना है। इसी तरह आपके फादर्स नेम को भी भर लेना है, मदर्स नेम भी भर लेंगे। तीसरे ऑप्शन में आपको कम्युनिटी दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है। कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अनरिजर्व चुनना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, और उसके बाद 2 ऑप्शन और दिखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर आप जनरल या ओबीसी में कैंडिडेट में से हैं तो आपको 100 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। SC/ST के लिए कोई चालान नहीं है। यहाँ से अपनी कैटेगरी चुन लेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है, आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं तो इस पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी आपकी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं है तो नो पे करेंगे। अगला ऑप्शन दिख रहा है आपको डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करके आपकी जो भी साइज है डेट ऑफ बर्थ आप उसको चुन लेंगे। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे तो आपकी यहाँ पे एज शो कर जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा जेंडर का। यहाँ से आपको चुन लेना है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस है। फीमेल कैंडिडेट अगर किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनकी फीस 0 है। आपको यहाँ पे चुन लेना है। नेशनलिटी आ जाना है, यहाँ पे आपको इंडियन का ऑप्शन दिखेगा, इसको चुन लेना है। आपको रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी है आप इसमें चुन लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आपकी शादी हुई है या नहीं, मैरिटल स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो इस पे अनमैरिड करेंगे, अगर शादी हुई तो मैरिड करेंगे, नहीं हुई तो अनमैरिड करेंगे। यहाँ पे अपने हिसाब से आप देख लेंगे। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको अपना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। अगर आपके शरीर पे कोई भी कट पीट का निशान हो, कोई मोल का निशान हो, तो आप उसको डाल लेंगे। इन दोनों में आपको एक एक अलग अलग डाल लेना है। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको इसमें नथिंग लिख के छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेना है। ये दोनों डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रेड का। आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है। आपने ITI किस ट्रेड से की थी, यहाँ पे ट्रेड अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट क्लस्टर। आपको अपना क्लस्टर चुन लेना है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यूनिट प्रेफरेंस पूछ रहा है, आपके पास एक ही ऑप्शन दिखा रहा है तो आप इसको चुन लेंगे। ये सारे आपको बारी बारी से चुन लेना है। ये सब चुनने के बाद नीचे आना है। अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी। पहले वाले में आपको अपना हाई स्कूल की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है उसको डाल लेना है। अपना ईयर पासिंग डालना है, कौन से साल में आप पास हुए थे उसको डाल लेना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। अपने हिसाब से आपको रोल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका रोल नंबर हो। इसी तरह आपको सर्टिफिकेट नंबर मिला के डाल लेना है। हम लोग डेमो फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें डाल रहे हैं। आपको सब सब्जेक्ट में डालना है, कौन सा सब्जेक्ट था। आपको 6 के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम डालने हैं यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट थे आप यहाँ पे डाल लेंगे। ये सब डालने के बाद आपको अगला ऑप्शन दिख रहा है ऑब्टेन्ड मार्क। आपको कितने नंबर मिले थे और कितने में से मिले थे। आपको यहाँ पे अपने नंबर डाल देने हैं, जितने मिले थे आपको अपने हिसाब से डाल लेना। हम लोग डेमो बस भर के दिखा रहे हैं आपको। जैसे आपको 80, 70, 90 जो भी नंबर मिले थे यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद आपको टोटल मार्क में आपका जितने नंबर का फुल पेपर था उतना नंबर लिख लेंगे। जैसे हम लोगों का 100 नंबर लिख लेते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे आना है। आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा ITI का। यहाँ पे अपना ITI का बोर्ड का नाम डाल लेना है, जहाँ से भी आपने किया है। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जिसका भी नाम आपके पास है उसको डाल लेंगे। ये डालने के बाद आपको पासिंग ईयर डालना है। आप यहाँ से अपना पासिंग ईयर डाल देंगे। रोल नंबर पूछ रहा है, अपना रोल नंबर डाल लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, आपके सर्टिफिकेट पे जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको मिला के डाल लेंगे।
आपको कितने नंबर मिले थे उसको डाल लेंगे, टोटल कितने नंबर थे उसको डाल लेंगे। आपका परसेंट ऑटोमेटिक उठा के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है एनसीवीटी थी या एससीवीटी थी, तो आप यहाँ पे ये चुन लेंगे। रिजल्ट पूछ रहा है पास थे या फेल थे, तो आप यहाँ पे पास सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे फिल कर लेंगे। गांव का नाम डाल लेंगे, अगर आपका शहरी इलाका है तो शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सारा डाल लेंगे। और अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसमें येस करेंगे तो आपका अगले वाले में ऑटोमेटिक ही फिल होके आ जाएगा। अलग है अगर आप नो करते हैं तो आपको दोनों में अलग अलग भरना पड़ेगा। जैसे हम लोग डाल लेते हैं। एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड का। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है, जिसमें एक अपर केज कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केज, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। इस तरह का आपको पासवर्ड कर लेना है। जैसे आपका जो भी नाम है उसको अपना नाम लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 @ कुछ इस तरह का आप पासवर्ड बना सकते हैं। ये सैम्पल डेमो पासवर्ड है, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पहले आपको ये डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने एक प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी पूरी डिटेल मिला लेनी है। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। एकदम नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट दिख रहा है, इस पर टिक करेंगे। जैसा कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को सेम फिल कर लेंगे। सेम कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट एप्लीकेशन का। इस सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, इस पे ओके कर देंगे। अगर आपकी सारी डिटेल मिला ली है, अगर नहीं मिलाई है तो कैंसिल पे करके आप एडिट डिटेल भी कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल सही है तो हम इस पे ओके करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है श्योर यू वांट टू सबमिट, इस पे ओके कर देंगे। आपके सामने ये फॉर्म हो गया है फिल। अब यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल के आ गया है। यहाँ पे आपको नीचे करना है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी, जहाँ पे आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और आपकी जो सर्टिफिकेट्स थी उस सारी आपको अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट तीनों को अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको बारी बारी अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको फोटो के कुछ सैंपल दिए गए हैं, कैसे फोटो आपके चाहिए कैसे नहीं चाहिए। जैसे ऊपर वाले में टिक किया गया है, ऐसे फोटो आपको चाहिए, सीधे होने चाहिए, जिसमें आप कैप नहीं लगाए होनी चाहिए, चेहरे पे किसी तरह की चमक नहीं होनी चाहिए। इसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ऊपर वाला जैसा फोटो दिया गया है इस तरह का फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने फोटो आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेंगे, यहाँ का फोटो आपका शो करने लगेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर के कुछ सैंपल दिए गए हैं, किस तरह का सिग्नेचर आपको चाहिए। जैसे ऊपर वाला सिग्नेचर देख रहे हैं, आपको इस तरह का सिग्नेचर चाहिए, एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है। नीचे जैसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं बॉक्स के बाहर सिग्नेचर, इस तरह का सिग्नेचर नहीं चाहिए, ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने सिग्नेचर होके आ जाएगा। अभी आपको नीचे करना है, यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो आपको PDF में होना चाहिए और जिसकी साइज कम से कम 500 KB से अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपको ये अपलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इसी तरह आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेना है, जिसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है। आपको 500 KB से कम होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट होनी चाहिए। आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट का, इसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। आपने जहाँ भी फाइल बना के रखी होगी अपलोड कर लेंगे। तीनों अपलोड करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड का, इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगी। यहाँ से आप पूरी डिटेल एक बार देख लेंगे। इस फॉर्म की एक कॉपी आपको निकाल लेनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी एक PDF फाइल आपकी जमा करके रख लेंगे, जिसकी आपकी एक प्रिंट करवा के कॉपी रख लेनी है। इस तरह से आप घर बैठे ही IRC सेंट्रल रेलवे का फॉर्म खुद से भर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लेने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।